और आज है सर्वपितृ अमावस्या। तो जिंदे जी सेवा कर लो, जिंदे जी सेवा करो, और जो जिंदे जी आप उनके लिए करोगे ना, तो तब महसूस हुआ मुझे ज्यादा जिस दिन मेरी सास नहीं रही है। या मैं बिजनेसमैन, कौन सी बिजनेसमैन, मैं तो ये समझती हूँ ना, जो जिनके पेट भरे हैं ना उनको भरवा के कोई फायदा नहीं है। ऐसे को भी मैंने इसको बुलाया, मुझे पता है भी जो कई ऐसे भी होते हैं वो बोलेंगे मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और आज है मतलब आज पितरों की जो है वो विदाई होगी, अमावस्या है आज। और आज है सर्वपितृ अमावस्या। तो आप लोग सभी मेरे ख्याल आज तो जिन जो ना भी करते हैं या जिन्होंने कर भी लिए ना, वो भी आज के दिन पितरों की विदाई के लिए लास्ट वाला श्राद्ध तो आई थिंक हर एक ही करता है। तो बस मैं ये वो बोलूंगी भी, आज जो भी मतलब आप लोगों ने पितर आमंत्रित किए थे, जिनका आगमन किया था, उनसे बस ये प्रार्थना करना भी, ये आपका परिवार है और इस परिवार पे हमेशा आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। ये प्रार्थना करती हूँ अपने पितर परमेश्वरों से, जो भी जिनका मैंने आवाहन किया है, जो भी है मतलब जिनका आवाहन भी नहीं कर पाई उनका आवाहन मैं आज करूंगी। जो भी मतलब हमारे खानदान में जो भी पीछे होंगे, जिनका क्या पता हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं सबका ना आज कर लेती हूँ। वैसे जैसे 3 रोटी मंचते ना, आज मैं 5 करूंगी, क्योंकि आज मैं अतिथि यानी कि उन जो पितर जिनका नहीं करता कोई, उनका भी करूंगी। तो चलो, और आज है गांधी जयंती भी, और लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और गांधी जी के पथ पे चलो भाई, कोई एक मारता है ना तो दूसरा गाल आगे कर दिया करो, क्योंकि ये कलयुग है और इस कलयुग में ना ये जरूरी है। अगर आप किसी से ना वो करोगे ना, एक थप्पड़ मारता है ना और आप 2 मारोगे ना, तो पूरी जिंदगी उलझे रहोगे। बस मतलब गहराई से लेना मेरी इस बात को, ये थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं थप्पड़ खाओ या वो है, वो थप्पड़ ही नहीं होता है। मतलब जिस रूप में भी कोई आपको थप्पड़ मारता है, जैसा भी कोई आपके पास साथ करता है ना, तो दूध रखा है ना, दूध उबल जाए मेरा बहुत बुरा हाल है बस मैं पता है क्या है वो किया था, आपका पोछा पोछा लगा के गई, यहाँ से नहाने जा रही थी, देखना मुंह धोया, मुंह थोड़ा जब झाड़ू लगा के मुंह धोया ना थोड़ा सा वो भी नहीं वो किया, साफ नहीं किया अभी। मैं कर एक ही बार टावल लेने जाऊं बाहर, कौन जाए बाहर को। बस मैं नहाने चली थी और कर लिया सब कुछ थोड़ा मतलब। रिब्बू नहीं, आपको पता रिब्बू मायके गई है, और रेचल को उठाया, रेचल हेल्प कर देगी। 8 बज चुके हैं, और पर ये भी मैं काफी कुछ कर चुकी हूँ। और मैं उठी हूँ 7 बजे। मेरे को तब 11 बजे तक करना है। आज मैं ज्यादा नहीं करूंगी, थोड़ा बहुत ही करूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी भी क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो बस थोड़ा बहुत कर लिया, मैं दिखाऊंगी बस क्या क्या किया मैंने अभी। और क्योंकि जो बनाना बुनना वो तो बनाने के बाद बनाऊंगी, बस तैयारी कर ली है। और तो चलो आप भी करो। एक सारे बात ना, जो भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, या जो बेटियां हैं ना इस युग की, मैं उनको सिर्फ सबको ना एक चीज बोलूंगी अपनी तरफ से, देखो हमने तो किया है, आप लोग करते हो कि नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने किया है और करना भी चाहिए भी। पितरों का तो शायद आई थिंक ज्यादातर मोस्टली लोग देखे मैंने डर के मारे करते हैं अभी, मतलब पितर को प्रकोप ना लगे भाई। उनकी जिंदे जी सेवा कर लो, जिंदे जी सेवा करो, और जो जिंदे जी आप उनके लिए करोगे ना, तो शायद मैंने तो देखा भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लगता है। टचवुड मैं ये नहीं बोलूंगी भी, वो तो उनको पता है, वो जो चली गई हैं जिनका आशीर्वाद है मेरे चाई जी का, सास का, तो भाई मैंने किया है कि नहीं किया उनके लिए। लेकिन मैं बस इतना बोलूंगी भी, जो पता क्या स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में जब आपकी शादी होती है ना, तो आप लोग इतना नहीं जुड़ पाते से, एकदम से नहीं होता है। तो शायद मुझे भी 2-4 महीने लगे इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि घर का जो पिछला माहौल है और आगे का माहौल है, फिर भी हमने कभी भी मतलब ना कोई कंप्लेंट की ना कुछ नहीं, मतलब अंदर मन के अंदर लेते होता है। क्योंकि होता हम ज्वाइंट फैमिली से आए थे, और आगे ऐसा था भी अपना 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 कुछ इस तरह से था, तो वो चीजें लेने में, लेकिन फिर भी मैंने उन चीजों को कंट्रोल किया अपने अंदर। और जैसे जिस हिसाब से यहाँ का माहौल था ना, मैं उस हिसाब से 2-4 महीने के अंदर ही ढल गई हूँ, मैं सीरियसली बताऊं। और मेरी सास ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मुझे अपने पति के जाने का तब पता चला, मैं सीरियसली बताऊं, तब महसूस हुआ मुझे ज्यादा जिस दिन मेरी सास नहीं रही है या वो बेड पे चली गई हैं। और फिर मुझे दिखाया भी है, जो मुझे समझाती थी ना मेरी सास, मैं सोचती थी, मैं क्या सास चाची जी ऐसे क्यों बोलते हैं, लेकिन वो चीजें मुझे फिर बाद में वही चीजें हुई और मेरे साथ मुझे महसूस हुआ। तो वो मेरी वो थी। और चाची जी जहाँ पे भी हो ना आप,
मैं बहुत मिस करती हूँ आपको हमेशा ही, क्योंकि हर एक की जिंदगी में ना एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो आपके अंदर जो चल रहा होता है ना, दुख है, तकलीफ है, आपका दिल करता है भी आप किसी के आगे शेयर करो, तो वो मेरी चाय जी थी। चल होता है और मिस कर रही हूँ आज सुबह से। जैसे मैं उठी हूँ ना, मेरी आँख खुली है ना, याद किया मेरे आगे ना वो फ्लैशबैक हो गया भी, कैसे करती थी कैसे। पर मैं टच वुड ना, मेरी आत्मा शांत है, बाकी मुझे नहीं पता भाई कहने वाले क्या कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना किसी को घी के उसमें भी डाल दो ना। और ससुराल वालों का तो मैंने ये देखा है, भाई सबके लिए किया यार, सबके लिए किया। जितना मैंने यहाँ पे बिठाया ना, तो ऊंचाई के जाने के बाद पता लगा मुझे भी कौन कितने पानी में है। अच्छा ये ठीक बोलती थी, चाहे मुझे एक मतलब समझाती रहती थी, पर मैं समझती, मैं कहा नहीं ऐसा थोड़ी होता है यार, क्योंकि जॉइंट फैमिली से आई थी भाई, वो होता ही है वो चीज। तो मेरे से तो जितना हो सका, मैं आपको बताऊं भी, मैं जब चाई बीमार थे ना, बेटी गोद में थी मेरे, बहुत छोटी थी रेचल, और मैं गोद में लेके आती थी। मैंने हफ्ते में 2-2 3-3 चक्कर भी लाए। और मैं सीरियसली बताऊं ना, मेरी उस टाइम इतनी ऑक्स नहीं थी मेरे पल्ले पैसा भी नहीं होता था, कुछ भी रीजन थे, तो मेरे पास किराया भी नहीं होता था एटलीस्ट, पर मैं फिर भी आती थी। मैंने भूखे काट ली, लेकिन मैंने चाय को परेशान नहीं होने दिया। चाहे मैं 4 दिन बाद मैं आके नहलाती भी थी उनको, कुछ हुआ है उनको वो करके, पर मेरी आत्मा तृप्त है भी मेरी। शायद उस माँ का आशीर्वाद है आज भाई हम लोग फल फूल रहे हैं, बस फल फूल मतलब जो भी है, ठीक है ना। तो चलो ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोल के मन कर रहा था चाय के लिए बोलेंगे, सॉरी, कर लिया करो सहन, कभी दिल करता है यार अपनों के लिए। ये तो आपको पता ही भी, जैसे आप लोग भी करते हो। बस मैंने दूध रख दिया है, चावल खीर के लिए भिगो दिए हैं, और ना माँ छोले की दाल बना रही हूँ। चाय जी ये चीज खाते थे, और मैं वो चावल ना मटरों वाले बनाऊंगी। जब भी मैं आती थी तो मुझसे वो कहते थे मटर वाले चावल बना दे। चावल ना, बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी इस टाइम, पर बस ये वो कर लिया है। बाकी अभी बनाती हूँ तो मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या करती हूँ, जिसको बुलाया वो सब दिखाऊंगी। और बस बहुत साफ सुथरे थे मेरे चाय जी, मतलब ये मैंने सिर्फ यहीं पे लगाया है, अभी मेड आएगी तो करूंगी। बाकी पोछा वूछा लगा लिया है, मैं नहाने जाऊं तो ठीक है, बाय बाय, नहा लूं, फिर मिलती हूँ आपको आगे। A few moments later. तो बस नहा के आ गई हूँ और खाना बनाना शुरू कर दिया है। और ये बना रही हूँ मैं कद्दू, खट्टा मीठा कद्दू बनाऊंगी। खुश होके खाते थे वो ना खट्टी मीठी चीजें। और एक तरफ दाल का तड़का रख दिया है। दाल बनाई है मैंने, माँ छोले की दाल बनाई है। वो जो मोटी दालें ना वो पसंद नहीं करते थे, जैसे राजमा छोले हैं, मतलब मुझे वो चीजें मैं वही बनाती हूँ जो वो खाते हैं। भल्ले बना लिए हैं, हलवा बना लिया है, और पूड़ियाँ बनाऊंगी गरम गरम। वैसे ना वो जो मीठे पूड़े होते हैं ना वो खुश होकर खाते थे, लेकिन हलवा बना दिया मैंने साथ में, तो मैं वो बनाऊंगी, पूड़ियाँ बनाऊंगी। बस भल्ले बन गए, दही भल्ले बन गए, सब कुछ ही है, बस कद्दू रह गया था लास्ट। और कद्दू को तड़का लगा रही हूँ। डलता तो इसमें वही आपका अदरक और मिर्ची का पेस्ट, बाकी खड़े मसाले, ज्यादा तो कुछ नहीं बनेगा। बस खीर में ना मैंने वो डाल दी, चीनी डाल दी और खीर बनने। और ये देखो बस कद्दू जब पक जाएगा तब इसमें वो डालूंगी, खट्टा मीठा डालूंगी, जैसे कि आपको पता है। और अभी तो खैर बुलाएंगे आज, क्योंकि आज सास का श्राद्ध है, तो वैसे आज तो उनको बुलाएंगे हम। उसके बाद शाम के टाइम विदाई करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। नीचे जाके विदाई करते हैं, और आवाहन यहाँ पे करते हैं, फिर नीचे गेट के ऊपर वहां से विदा करेंगे। तो ये देखो बस इसी तरह जैसे पहले किया था, वो तेल का दिया है और वो फूल है। बस 3 जगह इधर, भाई हमारे को जैसे बचपन से दिखाया हुआ, 3 जगह इधर 3 जगह इधर, ऐसे करके बस फिर आह्वान करना उनका, और होगी पूजा। Much later. मैं बिजनेसमैन, कौन सी बिजनेसमैन एक पता कितने बजे बुलाई थी? ये बुलाई थी 12 बजे, 1 बजे पहुंची हुई है। ये पूछे मारती है माँ को, पसीने की माँ के। हाँ यार मेरा बिजनेसमैन नहीं, क्योंकि आज तो मेरा गोल सास मेरी सास तो मेरी ऐसे थी चाह रही है गोल टोड़ सास। चल गोल टोड़ सास चलो जी कांति आ गई। बस बन गया खाना। इनके पाँव पूँ धुला के और खाने में बनाया है मैंने। रेचल देखो, अब मैं आगे भी दिखाऊंगी रेचल का ना, ये ना मुंह ढक के रखती है, देखना जरा इसको। हाँ ले लिया बोलो। और ये ना पिछली बारी इसके पापा के उसकी थी। और देखना रेचल को, देखना ये मुंह नहीं, हाथ नहीं हटाएगी। मैंने नहीं डाली थी खैर पिछली बार क्लिप ना। ये देखो इसका यही हाल है, कभी भी कैमरा के सामने नहीं आती है। मुझे बोलते हैं ना कई बार, भाई अपने बच्चों को क्यों नहीं दिखाते हो बच्चों को। अंशुल तो खैर कहीं नहीं करता नखरे आने, ये इसको देखना जरा, ये हमेशा ऐसे करती है, मुंह नहीं उठाएगी। जब तक अंशुल वो कर रहा था ना, शूट कर रहा था, और वो बातें कर रहे थे, मस्त हो रहे थे,
तो ये इसके पापा के उसका था, पर ये नहीं सामने बिल्कुल भी कभी भी नहीं दिखेगी। कभी ले लूंगी तो बोलेगी मुझे आपको मैं ब्लॉक कर दूंगी। ठीक है फिर, है ना? ओके बाय बाय। ये लो जी हमारी सबसे बड़ी धी, है ना, सबसे बड़ी बेटी। हाँ, खुश होके जा रही कि नहीं? अम्मा खुश है। तो ये देखो जी हमारी कांति रानी, और कांति रानी को खिला दिया और बच्चों के लिए दे दिया घर के लिए। Little later. तो जी बस हो गया। अभी जैसे कि आपने देखा मैंने उसको बुलाया था, और ये देखो जो ये जिसको मैंने बुलाया था ना खाने के लिए, मेरा ये रहता, मैं सच्ची बताऊं, परी को खिला दिया, रेचल को खिला दिया, उनके पाँव धुला दिए। आज जिसको मैंने खाने के लिए बुलाया था, मुझे ना माँ बोलती है, एक्चुअली ये मेरे पास ना बोलना नहीं चाहिए, चलो रब की दया से बहुत अच्छे घर से पीछे सब कुछ ठीक है। ये ना मेड थी मेरे पास, काम करती थी, और अंशुल की शादी के टाइम ना इसने इतना घर संभाला था, भी मैं आपको क्या बताऊं। मैं चली गई थी ना, चाबियां इसके पास थी, तो इसको खाना खिला दिया, इसको कर दिया। और जैसे चाय जी के निमित्त जो देना था मैंने सूट के लिए, इसको पैसे दे दिए भी तो सूट ना अपनी पसंद का अपने आप ले लियो। और बस घर के लिए खाना दे दिया, इसको खिला दिया, और घर में इसके हस्बैंड और बच्चों के लिए वो खाना दे दिया। तो मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ। मैं तो ये समझती हूँ ना, जो जिनके पेट भरे हैं ना उनको भरवा के कोई फायदा नहीं है। ऐसे को दो जो तृप्त हो और अपने मन को भी शांति मिले। भी मैंने किसी ऐसे को खिलाया है, ये जब भी वो करती थी बोलती थी मम्मा आप खीर बहुत अच्छी बनाते हो, खीर बना के खिलाना। तो मैं जैसे ही मैं रात को ना दूध के लिए लगी ना वो करने, मैं दूध वाले को बोलती ज़्यादा दूध ले आना, मेरे को एकदम इसका ध्यान आ गया और मैंने इसको बुला लिया। पहले मैं किसी और को बुलाने लगी थी। जो कई ऐसे भी होते हैं वो बोलेंगे पंडित को, चल मैं खुद पंडित की बेटी हूँ, वो चीज़ नहीं है। लेकिन पता है क्या होता है, मैं तो ये चीज़ सोचती हूँ जिसका पेट नहीं भरा है ना उनका भरो। तो चलो बस अंशुल का वेट कर रही हूँ, और 2 बज गए हैं। नेचुरली सुबह से देखा ही तो आपने ग्रीन टी पी है, तो बस बनाती हूँ। अब बना ही पड़ा है सब कुछ। अंशुल अपने लिए 1-2 पूरी बनाऊंगी जो खानी है। तो चलो बाय बाय। और सबको फिर से बोलूँगी एक बार, भाई आप सब पे ना उन पे कृपा बनी रहे। आपके जो भी पितर हैं भगवान करे, बस उनसे ये प्रार्थना करना, जब विदा करोगे, शाम को विदा करूँगी तो बताऊँगी मैं आपको, विदा कर देंगे भाई। बस ये भी जीते जी वो कर लो भाई, मरने के बाद किसने देखा है मिलता है कि नहीं मिलता है, चलो वो तो हमारी अपनी जो बना हुआ हमारे संस्कार वो है। पर जिंदे जी अपने पितरों की सेवा कर लो। पितर मतलब जो अपने बुजुर्ग हैं, बाकी कल का किसने देखा हुआ है। तो और मैं एक चीज़ बोलूँगी आपको भाई, जो भी चैनल पे नया आता ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ब्लॉग अगर अच्छे लगते हैं ना कमेंट जरूर किया करो। मुझे FB पे और उस पर इंस्टा पे इतने कमेंट होते हैं ना, मैं उनको बार बार बोलती हूँ, जो आप मुझे यहाँ कमेंट कर रहे हो ना, ब्लॉग पे जाके कमेंट किया करो। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। जरूर मतलब देखा करो भाई, साथ दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हम आगे जाएंगे। ऐसे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत में एक ब्लॉग के एडिट करने में ना आपको पता ही 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो चलो बाय बाय सबको।